बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट ने 80,000 का इंडेक्स बिलाखिर क्रॉस किया और 78,000 का जो टारगेट था उसको बड़ा कंफर्टेबल मार्केट ने क्रॉस करके जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रही है और आज भी ऑल टाइम हाई नया मार्केट का बना है तकरीबन 80,348 का। इस मंथ का मैंने मंथ की जो वीडियो बनाई थी उसमें देखें बहुत से लोगों की विश थी कि मैं सिर्फ शायद पॉजिटिव बोलना जानता हूँ और उनकी विश थी कि जो नेगेटिव है वो मैं बोलूँ, जो सच है वो मैं बताऊँ। तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपना गुस्सा निकाल लिया था। देखें, ये शिकवे शिकायतें चलती रहेंगी लेकिन आपकी स्टॉक मार्केट नहीं रुकेगी। ये मैं उस वीडियो में भी ये बात बताता रहा। किस किस ने क्या बुरा किया 75 साल में आप लोगों को पता ही है। हमें मार्केट की तरफ ध्यान रखना चाहिए और ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तान जैसे जो हालात हैं, जो फाइनेंशियल हालात पाकिस्तान में हैं, उन हालात में अगर कोई एक ऑप्शन लोगों के पास ऐसा है कि जहाँ से एक उम्मीद है कि कुछ वो अर्न कर सकते हैं तो वाई नॉट के उस तरफ जो है वो अपने आप को डाइवर्ट किया जाए और अपना पैसे को उस तरफ डाइवर्ट किया जाए। मार्केट में इंडेक्स अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है और अभी तक जो बाज़ार का बिहेवियर है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ब्लू चिप्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट 3 फेजेस में चलती है, हमेशा याद रखें ये बात। मैं अक्सर बताता हूँ कि सबसे पहले ब्लू चिप, फर्स्ट ईयर और फिर सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बारी अभी बाज़ार में अब तक नहीं आई है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट ने अभी यानी इंडेक्स ने अभी काफ़ी दूर जाना है, मार्केट में ड्राइव अपसाइड की है। मई और जून का महीना एक्सेप्शनल केस था कि ये आपके इन दिनों में आपके इंडेक्स ने अपसाइड दिखाई, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको पता है कि मामलात भी होते हैं, कुछ अपने नंबर्स बढ़ाने होते हैं तो स्टॉक मार्केट को भी यूटिलाइज़ किया जाता है। अदरवाइज़ मई और जून का महीना थोड़ा सा ठंडा रहता है मार्केट का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है पाकिस्तान में और 80-90% कंपनीज़ का फाइनेंशियल ईयर एंड है और अब जुलाई से ये रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया। मेरे हिसाब से अब मार्केट में आइटम वाइज ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि 2-4 ही आइटम हैं जो इंडेक्स को लेके जा रहे हैं। अब आपको वो आइटम भी जो पिछले दिनों में जिनमें जो है वो डाउन साइड बनी रही या जो डल एक्टिविटी में रहे, जिनमें एक्टिविटी नहीं हुई, अब वो दोबारा से आपको एक्टिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। और लेवल्स, इस वीडियो का मकसद है लेवल्स देना और इसी में मैं अभी आगे आपसे ऑयल और गोल्ड के ऊपर भी अपने लेवल्स शेयर करूँगा। इंडेक्स के लेवल्स नोट डाउन कर लें कि जो इमीडिएट सपोर्ट या इस महीने का जो पिवट है आपकी मार्केट का वो है 73,500। आप 80,300 पे सब खड़े हैं तो आप लगा लें, गिन लें कि 7-7,500 पॉइंट का डाउन साइड यहाँ से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 73,500 PSX का पिवट कंसीडर होगा और जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, मार्केट में अपसाइड छोटी मोटी रेजिस्टेंसेस हैं जो आती रहेंगी टाइम बाय टाइम। 81,200 पहला रेजिस्टेंस है और 81,870 ये दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट में। अच्छा, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात हो रही है अभी, तो इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट्स हैं उसमें इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 78,000 की है और इससे पहले जो है वो आपको 76,700 का भी एक सपोर्ट नज़र आएगी। ओवरऑल पिवट 73,500 है। रेजिस्टेंस साइड पे 81,200, 81,700, 82,800 ये 3 लेवल्स अपसाइड पे आपको जो है नज़र आ सकते हैं। आइटम वाइज भी अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में मैं आइटम वाइज भी कुछ लेवल्स शेयर करने शुरू करूँगा। सेक्टर्स के जो टॉप मोस्ट आइटम्स हैं उनके लेवल्स शेयर करने शुरू करूँगा, या आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो अपने आइटम्स अगर आप लोग कहेंगे तो जिन जिन आइटम्स का लोग मुझे शेयर करते जाएंगे मैं उन आइटम्स के लेवल्स भी अब आपको अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए मार्केट में और सेक्टर वाइज अब मेरे हिसाब से मार्केट में ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी, और जो एक शिकवा है 2 महीने से तो बिल्कुल ही मार्केट डल पड़ी थी, मेरे हिसाब से वो अब आपको नज़र आएगा कि दोबारा से बाज़ार में एक्टिविटी आएगी। वो सेक्टर्स भी दोबारा परफॉर्म करेंगे जिन्होंने करेक्शन की है पिछले दिनों में। अच्छा, इसी तरह गोल्ड गोल्ड का पिवट 2300 डॉलर का गोल्ड का पिवट है। गोल्ड 3 महीने हो गए हैं कि बाज़ार बेशक ऊपर जाता है, गोल्ड 24 भी क्रॉस करता है, नीचे 23 ब्रेक भी करता है, लेकिन 3 महीने से गोल्ड जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है 2300 के ही आसपास। समझ लें 2320, 2330। ये मैं स्पॉट गोल्ड की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा। स्पॉट गोल्ड इस वक्त चल रहा है $2338 इस वक्त ट्रेड हो रहा है और ये कल रात को $2320 का इसने लो बनाया था, तो अराउंड 2350 के आसपास इस वक्त ट्रेड हो रहा है और इसका पिवट 2300 जो है वो कंसीडर होगा।
और जब तक ये 2300 के ऊपर है ये बुलिश चैनल में है, और इसके नीचे अगर ये जाएगा तो बेरिश चैनल कहलाएगा। क्योंकि पहले मैं कई लोगों को 23,500 का पिवट बता चुका हूँ, इसलिए ज़रूरी था कि मैं एक दफ़ा अपडेट कर दूँ कि अब पिवट जो है 2300 है गोल्ड का। तीसरा ऑयल ऑयल ने जो है ना वो मेरी एक्सपेक्टेशन से हट के कुछ काम हुआ है। उसका रीज़न भी सामने है, क्योंकि लेबनान साइड पे नई जंग जो है वो तैयार होती हुई दिख रही है, और ये गज़ा साइड की जो जंग है ये वाइंड अप हो रही है अब ग्रेजुअली। वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होनी शुरू हुई हैं। अब गज़ा से हट के कुछ एरियाज़ के अंदर जो है नए ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, या लेबनान वर्सेस इज़राइल जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फ्लेम अप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ऑयल ने भी जो है वो एक अपसाइड लेनी दोबारा शुरू की है। तो ऑयल का पिवट वही है $80 का, क्योंकि $80 के ऊपर ऑयल बुलिश चैनल में है, और अभी दोबारा से ऑयल तकरीबन $83-84 तक कल ट्रेड हो गया दोबारा। उसका रीज़न ये लेबनीज़ वॉर है कि अगर वहाँ पे वॉर होगी तो डेफिनेटली ऑयल के अंदर भी हम अपसाइड देख सकते हैं। पिवट $80 है, $80 के नीचे बंदी करें, $80 के ऊपर इसमें होशियार रहें कि इसमें अपसाइड अभी और क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इस साल का जो हाई 87.10 बना के ये नीचे 72 तक गया था। अच्छा, 72 के बाद जो है ना इसने स्ट्रेट जो है तकरीबन $12 की अपसाइड ली है। एक डेंजरस साइन है हमारी जैसी इकॉनमी के लिए कि अगर ऑयल बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारे जो है वो इम्पोर्ट बिल पे उसका बर्डन ज़रूर आएगा। शॉर्ट टर्म लेवल्स में 85-30 ऑयल का लेवल है, नीचे 82 और 80-50 ये दो लेवल्स, 82 और 80-50 इस वक्त। ये मैं ऑयल की स्पॉट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर ऑयल की बात नहीं कर रहा। और अप साइड पे आप समझ लें कि 85-20-25, 85-25 अराउंड, और 86-10 ये दो लेवल्स अभी इस वीक के लिए जहन में रखें। इसमें बोथ साइड, नीचे मिले तो बाय करके काम करें, ऊपर अगर निकलता है तो बेच के काम करें। बोथ साइड ट्रेडिंग का मौका अच्छा मिलेगा। आज एडीपी नॉन फार्म पेरोल का डाटा भी है, तो उसमें भी मार्केट में शाम में काफ़ी बड़ी मूवमेंट, ये मैं गोल्ड और ऑयल की बात कर रहा हूँ, उसमें हम मूवमेंट ज़रा देख सकते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से काम करें। गोल्ड मेरे हिसाब से कूल डाउन होना चाहिए, लेकिन जब तक ये पिवट के ऊपर है डेंजरस है, अपसाइड मूव बना सकता है। आइटम वाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को मेरी छोटी छोटी सी वीडियो 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, और आइटम वाइज कुछ लेवल्स इंशाल्लाह आप लोगों को देना शुरू करता हूँ। थैंक यू।